नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो ये अलग क्वेश्चन है अब तक के क्वेश्चन से, और बल्कि ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें। यू आर रिक्वायर्ड गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मालूम है इस बार। फिर हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। अगर 3 अलग अलग केस दे रखे हैं अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन कॉमन है। तो जो कॉमन है पहले हम उसे देखते हैं। कैश रेवेन्यू दे रखा है, क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है, यानी जो हमने कैश में बेचा और जो हमने क्रेडिट में बेचा, तो दोनों ही सेल होती हैं। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दोनों को ऐड करके आ जाएगा। अब उसे मैंने ये आपको शायद फॉर्मूले की तरह भी दिया हुआ है, आप इसे फॉर्मूले की तरह रट लें या समझ लें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। सेल्स चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, दोनों ही सेल्स होती हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। 2 लाख प्लस 4 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 6 लाख। फिर आपको दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है, जीपी रेशियो 20%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो हो गया वो 20% ऑफ सेल्स हो गया, और सेल्स हुई यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ 6 लाख। तो इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 6 लाख का 20% निकाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें वैल्यू पुट करो, ये 1,20,000 है, ये 6 लाख है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें नहीं मालूम। इसे सॉल्व करोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,80,000 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है, हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसमें हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मालूम है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमने निकाल ली, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। ये 5 है, ये 4,80,000 है। इसे सॉल्व करो, एवरेज इन्वेंट्री इधर आ जाएगा, 5 नीचे जगह डिवाइड करेगा और ये आ जाएगा 96,000। तो यहां तक तो ये 3 क्वेश्चंस में कॉमन है। हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 96,000, लेकिन ना ओपनिंग आई ना क्लोजिंग आई। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग में रिलेशन क्या है। तो अब इसके आगे पार्ट शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में कहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको अगर ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो क्लोजिंग में 20,000 जोड़ दो, लेकिन हमें क्लोजिंग तो मालूम नहीं है ना ओपनिंग मालूम है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मान लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इससे 20,000 ज्यादा, यानी x प्लस 20,000 हो जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री हमारी आई थी 96,000, ओपनिंग इन्वेंट्री है x प्लस 20,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है x अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1,92,000, x प्लस x 2x होता है,
पहले 20,000 इधर जाके माइनस करेगा, 2 जाके, और ये इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना जरूरी है। तो ये आ जाएगा 1,72,000, फिर 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 86,000। अब आपको निकालना क्या है, आपको एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री थी x प्लस 20,000, x है 86,000, यानी 86,000 प्लस 26,000 यानी 1,06,000। और दूसरी चीज आपको निकालनी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री थी x यानी 86,000। तो ये अभी पहला पार्ट हुआ है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, उन्होंने एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग चीजें दे दी हैं। चलो सेकंड पार्ट करते हैं अब इसी का। सेकंड पार्ट में वो जो कॉमन चीज है, एवरेज इन्वेंट्री आ चुकी है, हमें सिर्फ दोनों इन्वेंट्री के बीच में रिलेशन दे रखा है। उसने कहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री की। कोई बता सकता है कि एक्स किसको माना जाएगा, ओपनिंग को या क्लोजिंग को? एक्स किसको माने? ओपनिंग को, क्योंकि ओपनिंग मालूम होगी तो क्लोजिंग निकलेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसकी 1.5 टाइम्स कहा है उसने। तो आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स के टर्म्स में है। एवरेज इन्वेंट्री हम पहले ही निकाल चुके थे। जो हमने फर्स्ट पार्ट में इन्वेंट्री निकाली है उसका सेकंड पार्ट से कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट से पहले हमने चीजें करी थी वो इन तीनों पार्ट्स में कॉमन है। एवरेज 96 आया था, ओपनिंग x है, क्लोजिंग 1.5x है अपॉन 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। और कोई मुझे इन दोनों का टोटल बता सकता है? x प्लस 1.5x कितना आएगा? x प्लस 1.5x जी, ये 2.5x आएगा। x का मतलब होता है 1 प्लस 1.5 2.5x। 2.5 इधर जाके डिवाइड करेगा। अब इतनी मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे हम मैथ्स छोड़कर आए, कॉमर्स ली कि साइंस में मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैथ्स, जो साइंस वाले बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो हमारे मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, उनको कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती है जितनी कॉमर्स वालों को करनी पड़ती है। इसे सॉल्व करो। सेवन सिक्स एट जीरो जीरो एक्स आ जाएगा 76800। अब हमें क्या निकालना है? हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री 76800। हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है जो कि है 1.5 इंटू 76800। 38,400 ऐड हो जाएगा इसमें, 230 115,200 115,200। यहाँ पे ये मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद करनी पड़ेगी इतनी कैलकुलेशंस। अब थर्ड पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। अब आगे करने से पहले सेकंड को पढ़ो और थर्ड को पढ़ो। कोई अंतर है दोनों में, सेकंड और थर्ड में? अगर आप ध्यान से पढ़ो तो सिर्फ एक शब्द का अंतर है, मोर, और उसी की वजह से फर्क पड़ जाता है। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू एक्स। अब कोई मुझे बता सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए कहा है 1.5 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। कोई बता सकता है कितना आएगा?
1.5 रह जाएगी सिर्फ। वैभव मैथ्स वाला बच्चा है बेटा तू, खाली 1.5 रह जाएगी, 1.5 रुपए। 1.5x तो बोल कम से कम, वैसे वो गलत है। मोर का मतलब प्लस तो करना ही करना है, जैसे पहले पार्ट में करा था। 1.5 टाइम्स मोर x प्लस 1.5x यानी 2.5x। क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 2.5x। इसके बाद आप एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे दोनों इन्वेंट्री आ जाएंगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि x की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, उसे पॉइंट्स में ना लिखकर अप्रॉक्स कर दोगे, ठीक है। इसे आप पूरा कर लोगे थर्ड पार्ट को।